सबसे पहले तो मैं जिन्होंने अभी तक डोनेट के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशंस हो, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की अहमियत को समझते हुए इन्होंने ऑलरेडी जो है इनिशिएट किया है कि हम आगे आए हैं कि हम डोनेट करेंगे। बाकी ये जो प्रोग्राम अभी टीबी के बारे में तफसीलन यहाँ पे सबों ने बता दिया है कि टीबी एक्चुअली क्या है, और चूँकि हमारे करगिल के माहौल में अभी भी थोड़ा बहुत स्टिग्मा है लोगों में कि वो सामने नहीं आते हैं या चोरी चोरी दवाई खाता है, ताकि पेशेंट आगे आए, सामने आए और अपने आप को रजिस्टर करें। तो एक तो वो है आपका। दूसरी बात यह है कि टीबी का एक ऑलरेडी हमारे पास नेशनल प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 2025 तक जो है हमने पूरे भारत से टीबी को ख़त्म करना है। जिस तरह से हमने पहले आपका चिकन पॉक्स कहें या आपका पोलियो कहें, उसी तरह से एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो मुझे लगता है शायद तक हमारे यूटी ने एक अलग से टारगेट सेट किया है कि 24 हमारे यूटी में तो रखा था भाई शर्मा तो हमारे कम है सर, 4 पर लेग पे पहुंच जाए केसेस भी, मतलब बाकी नेशनल लेवल पे कम पे मतलब। फिलहाल हम नेशनल लेवल को ही मान के चलते हैं कि 2025 तक जो है हमने टीबी को पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ अपने करगिल में भी जो है इसको अख्तिताम यानी ख़त्म करना है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं या आपके पास पेशेंट रजिस्टर्ड हैं। तो अभी ये जो नया प्रोग्राम आया है, ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम हम समझते हैं, क्योंकि दवाई तो चलो आप मेडिसिन तो आप दे रहे हो फ्री, लेकिन सिर्फ मेडिसिन से ही उस पेशेंट का नहीं चलेगा, क्योंकि जितने भी रजिस्टर्ड टीबी पेशेंट्स हैं, या जैसे हमें भी इस बात का एहसास है कि मोस्टली जो टीबी पेशेंट्स हैं वो काफ़ी मतलब गरीब तबके से या जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं न्यूट्रिशन वगैरह उस लेवल से आते हैं। तो उसी को हम ये मान के चलते हैं, ये जो प्रोग्राम अभी यहाँ पर रखा है आपका स्कीम जो लॉन्च किया है, उसी को मद्देनज़र रख के इन्होंने किया है कि भाई ऐसे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा टीबी पेशेंट यानी उस तबके से हैं जो दवाई तो चलो गवर्नमेंट फ्री दे रहा है, तो जब तक उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जब तक उनको अच्छी खुराक वगैरह नहीं मिलेगा, तब तक जो है वो फाइट अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। तो मेन पर्पज़ उसका वही है। तो उसके लिए कम्युनिटी, मुझे नहीं लगता है कि कोई इंशाल्लाह हमारे यहाँ पीछे कोई नहीं हटेगा। बहुत सारे लोगों ने जैसे अभी अनाउंस कर दिया कि हम जो है डोनेट करेंगे आपका, चाहे वो मिनिमम 6 मंथ हो, 1 ईयर हो। तो जैसे अभी कुछ ने तो ब्लॉक के हिसाब से ले लिया। तो आप लोगों से हमारे रिक्वेस्ट है यहाँ पे मैडम से कि जल्दी से जल्दी जो भी इनके फॉर्मेलिटीज़ हैं वो जल्दी से जल्दी आप लोग को फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके जो प्रोसेस है, किस तरह से इनको डोनेट करना है, क्या करना है, वो सारा उनको जल्दी से जल्दी जो डोनर्स हैं उनको आप बता दें, ताकि ये जो प्रोसेस है वो जल्दी शुरू हो जाए। बाकी रहा आपका थोड़ा बहुत कम्युनिटी, जैसे जावेद ने भी कहा कि कम्युनिटी में थोड़ा सा अवेयरनेस लेने की ज़रूरत अभी भी है लोगों में। हालांकि इस बीमारी के बारे में अब तो हर किसी को मालूम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो स्टिग्मा है, जैसे छुपाते हैं लोग, जैसे हमारे पास रजिस्टर्ड अभी आपका आप 118 110 बोल रहे हैं, अभी हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे अभी डॉक्टर अहमद अली साहब बोल रहे थे कि रजिस्ट्रेशन के बगैर ही लोग सिनार में जाके दवाई ला के खाते थे। तो अभी तो शायद वो बंद हो गया, केमिस्ट में शायद शॉप दवाई नहीं मिलता, तो इसीलिए आप वो तो मजबूर हो कि आपके पास आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उसमें जब आप एक सर्वे अपने लेवल पे आप क्रॉस चेक करने के लिए आप अपने लेवल पे दूसरे जो एजेंसी से, जैसे हमारे वाकरिया है, इंद्रजा है, या बाकी एनजीओ से भी एक क्रॉस चेक करने के लिए आप सर्वे करा सकते हैं। कुछ ब्लॉक्स में रैंडम सर्वे करें, ताकि देखें कि जो नंबर हमारे पास हैं वो वाकई वही नंबर है कि कहीं ऊपर तो नहीं है ज़्यादा। तो मतलब वो आपके अपने सेटिस्फेक्शन के लिए है, वो भी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अभी जैसे यहाँ पे मैं देख रहा था आपका बहुत से डोनर्स इंडिविजुअली बहुत आए हैं, तो बाकी अभी मुझे तो लगता है ज़्यादा इसमें बचा नहीं, ब्लॉक ही ले लिया कुछ लोगों ने। जो बाकी बचे हैं अभी, इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो PRI मेंबर्स हों, चाहे काउंसलर्स हों, जो भी। तो हम भी अभी जल्दी, अभी हमारा शायद जनरल काउंसिल मीटिंग होने वाला है, तो उसमें भी मैं ये पैगाम जो है आपका पूरा जनरल काउंसिल में सारे काउंसलर्स को मैं कम्युनिकेट करूँगा, ताकि वो भी आगे आके डोनेट करें। कम से कम एटलीस्ट जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज में है वो अगर कम से कम उनको अडॉप्ट करते हैं तो वो भी बहुत चीज़ है। क्योंकि मैं भी अभी करगिल ब्लॉक में देख रहा था कि
मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-4 हैं, तो ये 3 या सर ये मतलब ऑनगोइंग है सर पेशेंट। हाँ हाँ और भी आ सकता है। तो जैसे 3-4 हैं अभी, मैं अभी करगिल ब्लॉक में ये जो 3-4 मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वो सारा मैं अडॉप्ट कर लूँगा। आप उनका फॉर्मेलिटी आप मुझे दे दें, इसी तरह से बाकी काउंसलर्स को भी मैं ये तो मुझे नहीं लगता है कोई पीछे हटेगा, क्योंकि ये ज़्यादा वो तो है नहीं आपका, और बहुत अच्छी चीज़ है। हम लाखों करोड़ों रुपए आपका किसी दूसरी चीज़ों में दे रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो हम ज़रूर करेंगे। बाकी रहा आपका इसका मॉनिटरिंग, आपने कहा कि काउंसिल लेवल पे होना चाहिए, तो डीसी साहब तो बार बार करते हैं, इंशाल्लाह हम भी करेंगे। मॉनिटरिंग करना हो या कहीं कैंप्स ऑर्गेनाइज करना हो, और भी कुछ चीज़ें जहाँ भी अभी आपको ये लगता है कि हमारे इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बाकी ये प्रोग्राम आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, लॉन्च किया, उसके लिए हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम सब लोगों को बड़े सिंसियरली, ऑनेस्टली और डेडिकेटेडली हमको काम करना पड़ेगा। बाकी जितने डोनर्स इंडिविजुअल्स हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे बैंक्स हैं, हमारे होटल एसोसिएशन है, कंट्रैक्टर एसोसिएशन है, और इंडिविजुअल्स बाकी जिन्होंने अडॉप्ट किया है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी जो लोग हैं बढ़ के आएंगे, और ये प्रोग्राम जो हमारा होगा, एक तो सक्सेसफुल होगा ये जो प्रोग्राम, दूसरा जो हमारा टारगेट है 2025 तक इंशाल्लाह करगिल को भी हम अपने देश के साथ साथ टीबी मुक्त करने में हम कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया। एक अर्ज जनाब प्रेसिडेंट मर्चेंट एसोसिएशन के हिसाब से, हमें बहुत सारे दुकानदारों ने शिकायत किया जनाब, क्योंकि इस वक्त सारा एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पे है, सीसी साहब भी है, डीसी साहब भी है, सीएमओ साहब भी है। हमारा जो यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है सर, इसमें कम से कम हमें यहाँ कुछ न कुछ फैसिलिटी रहना चाहिए, क्योंकि 24 घंटा हम लोग मार्केट में होता है। अब रात को जनाब किसी के पास गाड़ी होता है, किसी के पास गाड़ी नहीं होता है, लिहाजा उनको यहाँ से वहाँ गोरबथान जाने में काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लिहाजा फिलहाल के लिए कम से कम कुछ न कुछ वहाँ यहाँ हमारे लिए सहूलियत होना चाहिए। जैसे बंद हो साहब जी ना, वो अलग बात है। मेरे पास आना आपका देखिए, यहाँ जो फैसिलिटीज एक पीएचसी में होना चाहिए वो हमने ऑलरेडी अभी रखा है। अभी आपका 1-2 डॉक्टर जो एनएचएम के साथ सीएमओ सर को पता है वो भी दे देंगे, और हमने यहाँ से कोई मशीनरी वगैरह शिफ्ट नहीं किया। आपका एक्सरे भी हो रहा है वहाँ पे, आपका ओपीडी डॉक्टर्स और हमारा डीटी जो टीबी हॉस्पिटल है हमने उनको भी शिफ्ट किया है, उनके भी सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे हैं, और हमने प्रपोज किया है फॉर अर्बन पीएचसी। जब वो आ जाएगा उस जो भी पीएचसी में होगा वो सारा होगा। और ये बाकी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आप एज ए होल डिस्ट्रिक्ट के नज़र से हमें देखना है, ठीक है आपका। बाकी बेशक टाउन के लिए जो एक पीएचसी में होना चाहिए, जैसे आपका पीएचसी से अफजल है, जैसे आपका पीएचसी टिस्मोन है, उस पीएचसी की तरह अगर वहाँ पे फैसिलिटी नहीं होगा तो हमें कुछ भी बोलिए। 10 से 4 आपका डॉक्टर बैठे हैं, रात को पैरामेडिकल स्टाफ बैठे हैं, जूनियर नर्स बैठे हैं, 2 एम्बुलेंसेज वहाँ तैयार हैं। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको 10 मिनट में आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँच जाए। बाकी और भी बढ़ाने की जरूरत है, हम करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त सबसे ज्यादा केमिस्ट वालों को प्रॉब्लम है जो है ना आया। केमिस्ट वालों को क्या है, सारा जीएसटी बाहर आ रहा है, सारे केमिस्ट टैक्स बाहर आ रहा है, सारे केमिस्ट ने कंपनी से माल लाया हुआ है, इसका क्या हुआ है, सारे केमिस्ट इस वक्त लोन सीसी लोन निकाल के है। तो इस वक्त ज्यादा क्राइसिस है, तो केमिस्ट वालों के साथ तो इसमें आप लोगों को मेहरबानी ओपीडीज हो सका तो अस्पताल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जितने इस वक्त आई स्पेशलिस्ट है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है, इसी तरह बाकी स्पेशलिस्ट का भी आप लोग मेहरबानी इसका ख्याल रखें, क्योंकि फिलहाल हमको वहाँ पर इस वक्त इमीडिएट हमको दुकान बनाने में भी, हमको कागजें बनने में, शिफ्ट करने में प्रॉब्लम है। तो मेहरबानी सीसी साहब, एग्जीक्यूटिव साहब, बाकी नती डॉक्टर साहब, डीसी साहब, गुजारिश यही है कि मेहरबानी आप लोग हमारा थोड़ा सोचिए, क्योंकि इस वक्त सीधा भी हमने बहुत किया हुआ है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ऐसे जेस्चर ऑफ अप्रिसिएशन आप लोगों को प्लीज एक खताब की तरह खताब पेश करना चाहते हैं। सबसे पहले काजो शौकत आप सभी डोनर्स को एक जेस्चर ऑफ अप्रिसिएशन की तरह हम खताब पेश करना चाहते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर अहमद अली। में
गुलाम रसूल खान, अहमद खान, इफ्तिखार हुसैन, अब्बास जुल्फ़िकार, डॉक्टर फातिमा बानू, हाजी नियाज, आमिर खान, डॉक्टर मोहम्मद जवाद, हबीबुल्लाह, प्रेसिडेंट बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर कारगिल, प्रेसिडेंट अल-रिज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन कारगिल, प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन कारगिल, प्रेसिडेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कारगिल, प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन कारगिल, प्रेसिडेंट केमिस्ट एसोसिएशन कारगिल, कलेक्टर जम्मू एंड कश्मीर बैंक मेन ब्रांच कारगिल, मैनेजर HDFC बैंक कारगिल, मैनेजर ICICI बैंक। Thank you so much. Feroz Ahmad Khan, Honorable Guest of Honor, Executive Councillor Health, Shri Mohsin Ali, Special Guest, Worthy Deputy Commissioner, Shri Santosh Sukhdev, Respected Chief Medical Officer, President Bakaria Healthcare and Research Center, President Al-Raza Healthcare and Research Foundation, District Tuberculosis Officer, Dr. Fatima Banu. I would like to thank all of you, especially Chief Guest, Guest of Honor, and our special guest. I would like to thank all media personnel. I would like to thank all donors. Thank you so much for taking up precious time from your busy schedules, and it has been a great matter of pleasure to have your presence here today. Once again, thank you for being here and gracing our function. Thank you, sir.